हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मिनिमल पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा जिनका मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करने में या उस पे बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसके संबंध में, और जो इस बार नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, जो कि जुलाई में होगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसी बार फरवरी 2025 का एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये असम में जो एग्जाम हुआ था उसका हुआ था। ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R4 से R4 के बीच में, जो ये दो एनालिटिक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, टी इज डायगोनलाइजेबल। The Kerr polynomial of T is this. The Kerr polynomial of T is this. And every R linear transformation R4 to R4 we have ST equal to TS. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से R4, जो कि दो उसके पॉलिनॉमियल्स एनालिटिक पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, इसका कैर पॉलिनॉमियल क्या होगा, हर ऑपरेटर के साथ ये कॉम्यूट करेगा कि नहीं करेगा। ये तीन बेसिक क्वेश्चन नन्हे मुन्ने से। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, राइट? क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात, आपके पास गिवन के पहले थोड़ा अगर एक दो चीजें हम लोग रिकॉल कर ले, जस्ट रिकॉल क्विकली सम बेसिक फैक्ट्स, तो मजा आ जाए। व्हाट आर दोस? यस, कि अगर आप हमें कोई भी मैट्रिक्स आप देते हैं, राइट, कोई भी मैट्रिक्स आपने दिया किसी फील्ड से, ओके, ओके, और इसका मान लो ये अपना मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कोई एनालिटिक पॉलिनोमियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, पी ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है इट्स डिवाइड द एनालिटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिवीजन टेक प्लेस होता है इन दिस रिंग। ठीक है, तो इस रिंग में ये चीज होते हैं, राइट। होपफुली सबको फैमिलियर होंगे, नहीं होंगे तो जस्टिफाई कर लिए। कैसे भाई? जस्ट डू दैट। ठीक है, ये चीज होता है, ये चीज हम लोग यूज करेंगे इस फैक्टर में। फिर देखिए हमारे पास दो एनालिटिक पॉलिनॉमियल्स है। एक एक पॉलिनॉमियल ये है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन टी माइनस टू आई, ये 0 हो रहा है, ओके, और एक ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या है भाई मामला। सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस आई, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस आई एंड देन टी माइनस टू आई, दिस इक्वल टू 0 है। और एक है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू आई, टी प्लस टू आई एंड देन टी स्क्वायर माइनस फोर आई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो रहा है। So this means we have two analytic polynomials. One analytic polynomial is lambda square plus lambda plus 1 times lambda minus 2, और दूसरा analytic polynomial है lambda square plus lambda plus 2 lambda square minus 4. These are two analytic polynomials. Okay, अब ये रियल polynomials है, राइट। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं चाहे तो। lambda square plus lambda plus 2, ये lambda minus 2, और ये lambda plus 4। ठीक है, सो बाय प्रीवियस थ्योरम जो हमारा मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा टी का, वो डिवाइड करेगा इसको भी, एंड जो हमारा मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो डिवाइड करेगा इसको भी। हेंस इट विल डिवाइड देयर कॉमन डिवाइजर्स। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल विल डिवाइड दोनों का जो जीसीडी होगा, एंड जीसीडी विल बी -2। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, ये क्रुशियल पॉइंट है। ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल इसको ही क्यों डिवाइड करेगा, इसके पीछे का क्या रीजनिंग है, यही क्रुशियल पॉइंट है, राइट।
क्यों होगा? तो ये फील्ड थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट होता है। यू हैव टू पॉलिनोमियल्स, यू हैव अनदर पॉलिनोमियल, डिवाइड दिस एंड दिस, सो दिस डिवाइड देयर जीसीडी। अब दो पॉलिनोमियल्स का जीसीडी कैसे निकलता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, लर्न इट, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय एट द एंड, बड़ा मजा आएगा। सो जस्ट डू दैट, ठीक है? कि यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, और इस स्टेप तक आप पहुंच सकते हैं अगर चीजों को उस लेवल तक आपने समझा होगा तो। और वहां तक अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ 2 जुलाई से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, 2 जुलाई से फ्रेश बैच होगा, जहाँ इस टाइप की चीजों पे पूरा डिटेल्स में चर्चा होगी, क्यों क्या। आपके अंदर बस सीखने की भूख होनी चाहिए। आपको आता है नहीं आता है डिफरेंट बिजनेस, लेकिन आपके अंदर वो सीखने की इच्छा है, मेहनत करने की इच्छा है, तो यहाँ आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करेंगे। दोनों में अगर कोई एक कमी होगी तो फिर तकलीफ होगा। तो दोनों चीजें हैं, सीखना भी है और मेहनत भी करना है। ये दोनों चीजें अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, तो फिर आप यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है? तो जो भी लोग हैं, 2 जुलाई से नया फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन लाइफ। ऑफलाइन के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है? एनीवे, कम बैक टू दिस प्रॉब्लम। सो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड दिस, और मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री एटलीस्ट 1 होगा। सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज नथिंग बट लैम्डा माइनस 2। तो हमारा टी ऑपरेटर जो होगा, टी माइनस 2 आई, 0 हो गया, बिकॉज टी विल सेटिस्फाई दिस 2। सो द कैर polynomial is lambda minus 2 का पावर 4। एंड कोई भी ऑपरेटर लेंगे, एनी लीनियर ऑपरेटर ऑन दिस, s of t equal to p of s, because it's a scalar operator। that's a proof। अब जो पूछा है, जो गलत पूछा है, वहां गलत साबित कर दीजिए आप। अब क्या, अब तो खत्म हो गया गेम। राइट है एवरीवन? देख लीजिए, p इज डायगोनलाइजेबल ओवर r, ये सही स्टेटमेंट है। इनफैक्ट p इज डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर ही आ गया। तो यहाँ पूछा है फॉल्स, नहीं, ये सही स्टेटमेंट। कैर पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज दिस, यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज दिस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस आर फोर आर वी हैव एस टी इक्वल टू टी एस, दैट्स ट्रू स्टेटमेंट। आप बोल रहे हैं फॉल्स। कितना मजेदार क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। ठीक है? तो ऐसे इतना बारीकी से थोड़ा जाएंगे, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो बन जाएगा। ये चीजें तब, जब चीजें हमारी क्लियर हो, जब चीजों पे हमारा कमांड हो कि कैसे चीजें हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, उसको कैसे अप्रोच करना है। इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन बनना ना बनना वो डिफरेंट बिजनेस होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा उसमें सोच क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है। वन शुड एंजॉय द प्रोसेस। रिजल्ट तो चलो वो आ ही जाएगा, आज न कल आएगा ही, बट एक प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सीख रहे हो, जो जर्नी जो है, उससे कितनी चीजें निकल के आ रही, और वो अगर सही दिशा में अच्छी निकलती है, तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। ये मैं नहीं, यहाँ के स्टूडेंट ने ये चीज प्रूफ किया है। तो वो भी अगर आपके अंदर काबिलियत है, वो चीज आपको करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं, इस टाइप की चीजों को अच्छे से देखें, समझें, और समझने की कोशिश करें। कोई दिक्कत हो आप मेल करें, ताकि हम लोग आपको और हेल्प कर पाए। ठीक है? टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय।